हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 8, मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले क्या होता है कंपेयर। अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हम किलोमीटर और मीटर को आपस में कंपेयर करेंगे, सेकंड और आवर्स को कंपेयर करेंगे आपस में, और हमारा हो गया रेशियोज आएंगे इसमें हमारे कंपेयर्स करने के लिए, और हमारे परसेंटेजेस आएंगे। और रेशियोज क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले हम रेशियो समझते हैं। अगर हमारे जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टोकरी में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें एक में हमारे क्या है 20 एप्पल्स हैं, एक में 5 ऑरेंज है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा 5/20। एक कंपेयर करना मतलब एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। हम नॉर्मल एक उसमें समझते हैं। जैसे हमारे एक स्कूल में है, टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स में भी हम क्या कहते हैं 20 गर्ल्स हैं और 20 हमारे क्या है बॉयज़ है। एक उसमें कितने 40 टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब उनके गर्ल्स के कंपेरिजन कितना है टोटल स्टूडेंट के स्ट्रेंथ से, तो हम कहेंगे 20/40। वैसे हम बॉयज़ का कहेंगे तो हमारा कितना होगा 20/40। तो हमने क्या कर दिया है, कंपेयर्स कर दिए हैं, ठीक है। और रेशियो क्या होता है, जैसे हम कहते हैं एक क्लास में हमारे रेशियो है, जैसे हमारे क्या है 5:3, इस तरीके से हम रेशियो दिखाते हैं, ठीक है। जो हमारे दो बिंदु टाइप के हैं इसको ही हम क्या कहते हैं रेशियो। इसको भी हम ज़्यादातर टर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अभी हम इसके जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे रेशियोज क्या है। और वो है, पहले हम हर चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ देखा देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। अब देखो हमारे क्या है टोटल कितने फ्रूट्स है, 25 फ्रूट्स है ना, और इसमें से हमारे कितना ऑरेंज है 5 ऑरेंज है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे रेशियो के टर्म में लेंगे तो कितना आएगा 5:25। टोटल हमारे कितने हैं 25, उसको हर समय किस में रखते हैं डिनोमिनेटर में। इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे न्यूमिनेटर कहते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसको हम रखेंगे न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब इसको आप जैसे यहाँ पर को दिखा रखा हमारा परसेंटेज दिखा रखा है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे 100 से डिनाइ, हमारा डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए आपका 100 आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज तो अभी हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि कितना परसेंटेज है कितना परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा देखो चलो परसेंटेज निकालना भी हम सीख लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए देखो किसी भी फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे इसमें क्या है 5/25। हर समय अगर हमें किसी भी एक फ्रैक्शन का अगर हमें वो निकालना है परसेंटेज निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, आप हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना उसे, ठीक है। हमारे क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 25 1 जा 25 4 जा अगर आप करोगे तो 25 4 कितना हो जाएगा 100, तो इतना 5 × 4 तो कितना आ जाएगा आपका 20%। अब 100 में से 20% हमारे इसमें क्या रखे हैं ऑरेंज रखे हैं, और बाकी हमारे 80% किसके होंगे हमारे अदर फ्रूट्स के होंगे। अब 80% के साथ देखो टोटल हमारे 100% होते हैं, 100 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80%। तो हमारे अदर फ्रूट्स कितने हो जाएंगे इसमें 80% होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और देख लेते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे अब यही आपके कोई क्वेश्चन दे रखा है, अब पिकनिक बीइंग अ प्लान ऑफ स्कूल सेवन्थ, क्लास सेवन्थ की क्या है आपका पिकनिक जा रहा है। 60% ऑफ गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स में, देखो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके 18 है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है 60% आपके क्या है गर्ल्स। अब इसमें क्या कहा है, इसमें देखो जो हमारी गर्ल्स है हमारी क्या है 16% है, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन को तो अभी हम नीचे उसमें करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। अब देखो अब हमें निकालना पड़ेगा। अब इसने हमें देखो किस तरीके से होगा हमारे, देखो हमारे जो 60% है टोटल स्टूडेंट्स के, तो हमें 60% निकालना है। परसेंटेज दे रखा ना, तो इसको हम ले लेते हैं x/100 इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ कितने हमारे 18, ठीक है। अभी हमने कैसे किया, ऑफ का मतलब हर समय क्या होगा आपका, जहां पर कोई ध्यान रखना, ऑफ का मतलब हर समय आपका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। अब हमें तो नहीं पता है ना टोटल हमारे क्या कहते हैं कितने वो हैं करके, कितने की बात चल रही है, तो इसलिए हमने उससे क्या एज्यूम कर लिया है एक्स एज्यूम कर लिया है,
ठीक है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 18 अपनी जगह है, 18 ही रहेगा। अब देखो जो आपका 100 है 18 के साथ आपका किस रिलेशन में, डिवाइड में है ना, तो उधर जाके हमारे अपोजिट साइड जाके हमारे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और हमारे यहाँ पर को 60 और इसके बीच में क्या रिलेशन है, x के बीच में मल्टीप्लाई का है, तो इधर आके क्या आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो देखो जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट होगा, 6 1 6, 6 3 जा 18, तो हमारे कितना आ गया 30। तो हमारी क्या चीज़ पूछा गया था, आपका आपका आंसर आ गया है 30। अब हमसे पूछा क्या गया था देखते हैं। ठीक है। क्लास 7 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे, अभी हमारा आ गया था, कितना आया था हमारा आंसर। ठीक है। ठीक है, हमारा आंसर आया था आपका 30, 6 × 5 कर रहा था हमने, 30 आंसर आ गया था। ठीक है। अब हमारे ये क्या देखा है, देखो 60% गर्ल दे रखे थे हमें 18 का। ठीक है। अभी हम इंटेक्स के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से भी हम इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे ब्रीफली समझेंगे हर एक एक क्वेश्चंस को। ये दे रखा है, देखिए इसका आपको जैसे सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है। इसमें से हम निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे। अब ये आपके इसके मैंने आपको जो सॉल्यूशंस करवा रखे हैं, इसके अच्छे से सॉल्यूशन के फॉर्म में है आपके सॉल्यूशन, इसको मैं अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ। पहले इसके हम कुछ एक आधा क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसके एनसीईआरटी के आपके मैंने अच्छे से सॉल्यूशन बना रखे हैं ताकि आप लोग को समझने में हेल्प हो, इसलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है आपका। ठीक है। अब इसके बाद ये तो चलो ऐसे ही है बताया। चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को और ज़्यादा अच्छे से ब्रीफली समझते हैं। आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है। परसेंटेज हमारा रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हम निकालते हैं हम टोटल में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो। हम रेशियो का अर्थ समझे 2 डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इसकी, अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम। इसकी हम करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही है कि हमारा किस तरीके से हमें रेशियो में बदलना है, किस तरीके से परसेंटेज में बदलना है। चलो एक बार और हम आपको परसेंटेज में बदलना सिखा देते हैं। अगर हमारे किसी भी चीज़, हम मान लो हमें दे रखा है 7/3 का, 7/5 का, आप क्या करो परसेंटेज में बदलो, तो हमें कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और हमें बाय चांस अगर किसी चीज़ को, जैसे मान लो मेरे को 75% दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, हर समय परसेंटेज जहाँ दिया होगा इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज दिया होगा, फ्रैक्शन में निकालना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। बस यही आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और यही हम आगे क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब चलो हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 की ओर। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 8.1, अब इसमें हमें दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। सबसे पहले आपसे क्या कहे, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें जो रेशियो निकालना होता है, सबसे पहले इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारी ये यूनिट्स दे रखी है पीछे से 15 किलोमीटर पर आवर, और ये दूसरी भी आपकी क्या होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे देखो इसमें तो हमारे क्या है, दोनों हमें क्या दे रखे, सेम ही दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 15 ऊपर हम रखेंगे 15 और नीचे रखेंगे 30। अब ये तो हम आपका क्या आ गया है, रेशियो आ गया है। पर हम इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने डिवाइड करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, देखो जो 30 है, 30 हमारे 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होता है, बट 15 हमारे 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमारे 2 से नहीं होगा। ठीक है। जो हमारे डिनोमिनेटर में हम जिसको डिवाइड करेंगे उसी से हमारा कट होने चाहिए, क्या ऊपर वाले में होना चाहिए, उसके टेबल में भी आने चाहिए। अब 2 के बाद हमारा डिजिट कौन सी आती है, 3 आती है। अब 3 से देखिए, 3 10 जा 30 आ गया, और 3 के टेबल में 5 भी आता है, 3 5 जा 15। अब ऐसे नहीं कि अगर आप नीचे 3 से कर रहे हो तो ऊपर आप किसी और डिजिट से कर दोगे, तो आप सेम
डिजिट से आप क्या करोगे, ऊपर भी करोगे। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ 5/10। अब हम इसको भी एक बार और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आपका क्या होगा, देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, अगला हमारा टर्म आएगा 5, ठीक है, 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका कितना आ गया 1/2। तो इसका हमारा अगर रेशियो में लिखना चाहेंगे तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार चलो आपको और समझाता हूँ बच्चे को, ताकि डिफिकल्टीज ना हो। देखो जो हमने स्टार्टिंग में काटा है, हमने 2 से इसलिए नहीं काटा क्योंकि 2 से तो 30 आपका कट जाता है, बट आपका क्या होता है 15 नहीं कट पाता है, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। तो इसके बाद आता हमारा प्राइम नंबर 3, ठीक है। 3 से हम काटेंगे तो 3 के टेबल में 3 10 क्या होता है आपका 30, और 3 5 क्या होता है 15 होता है, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 5/10 आंसर आ गया। अब हम 5/10 को भी देंगे, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम उससे काटेंगे, 3 के बाद आपको प्राइम नंबर आएगा 5, 5 से चेक करेंगे। तो 5 1 जा आपका क्या हो गया, ये 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10। तो ये आपका रेशियो आ गया आपका 1:2। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर सॉल्व, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आपका आंसर कितना आ गया 1:2। अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है। अब देखो, अब हमारे इसमें क्या दे रखा है, देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था। देखो एक आपका 50 मीटर दे रखा है, और एक आपको क्या दे रखा है 10 किलोमीटर। अब देखो दोनों के ऐसा यूनिट सेम थोड़ा है आपकी, एक आपका मीटर में है, एक आपका किलोमीटर में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं, और या तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे सिंपल रहता है किलोमीटर को मीटर में बदलना। कैसे रहता है, देखो 1 किलोमीटर बराबर आपका कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो आपका 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 मीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने बताया। देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 मीटर होता है। तो हमारा 10 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक जीरो थोड़ा कम लग गया है, एक जीरो यहाँ पर को लगाता हूँ, ठीक है। 10,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा आपका 10,000 मीटर। तो अब हम इनका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर लिखो आप 50 मीटर और नीचे लिखो आप 10,000 मीटर, ठीक है। इसमें हम थोड़ा इसको वो कर देते, इरेज कर देते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो अब हर समय देखो मीटर से तो मीटर आपका कट गया है, मीटर आपको वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए कभी भी आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखो अगर हमारा ऊपर भी जीरो होगा और नीचे भी जीरो होगा, तो हमारे जितने, देखो एक जीरो ऊपर है एक जीरो नीचे, तो हमने एक एक जीरो से काट दिया है, ठीक है। एक जीरो से एक काट दिया है, ठीक है। इसका हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है चलो, अब इसको हम क्या करते हैं, देखो एक जीरो से एक काट लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसे, एक जीरो से जीरो काट लिया। अब हमारे पास कितना बचा 5 कितना बच गया 1 2 3, मतलब 1000 बच गया है। अब देखिए अब हम किससे काट सकते हैं इसे, देखो 5 1 जा 5। अब इसको आप नॉर्मल करना, तो ये आपका आ गया 200, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 1:200, ठीक है। मैं सॉरी 2000 आएगा, 5 2 जा 10, हाँ सही आएगा आपका। कितना आ जाएगा 1:200 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिसे आपको सॉल्यूशन में दिखा देते हैं। देखो 500, अच्छा ये मैंने 50 ले लिया था ये, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर को आप थोड़ा उसमें मिसप्रिंट हो चुका है इसको करने में, क्योंकि यहाँ पर को क्वेश्चन में आपको 50 मीटर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर को आपको 10 किलोमीटर दिया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ 5 ले लिया। अब ये 5 की जगह आपका क्या होना चाहिए 50 ये होना चाहिए। यहाँ पर को सॉल्यूशन की ओर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, या मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर को करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से एक जीरो आपका लिखना भूल गए थे, 1 2 3 4। देखो एक जीरो से आपका जीरो कट गया, तो ये आपका आ जाएगा, इधर कर देता हूँ आपको 5/1000, ठीक है। तो 5 1 जा 5 200 जा 200, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:200,
ठीक है, कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती है यहाँ पर। कोई इसका क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा इसमें हमारा क्या होगा, एक ये ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, 1:200 होगा, इसमें भी आपका यहाँ पर को ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, 1:200। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, 50 पैसा इक्वल टू 5 रुपीज़। अब देखो, आप पैसे को रुपये में बदलना ज़्यादा आसान समझते हैं, रुपये को पैसे में बदलना। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू आपका कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, छोटा सा पैसे, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, आपका ज़ीरो है, तो आपका 5 रुपीज़ इक्वल टू कितने पैसे होंगे, तो 5 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 100, तो कितना होगा, 500 पैसे। अब देखो आपके क्या हो गए, दोनों हमारे क्या हो गए, पैसे में बदल गए हैं। देखो, एक आपका 50 पैसा है ये, तो हमें क्या कर देना, आप दोनों को डिवाइड कर दो। 50 अपॉन क्या हो गया, 500। अभी आपको मैंने सिखाया था, देखो ऊपर भी जीरो दिख रहा है आपका, नीचे भी जीरो दिख रहा है। ऊपर कितने जीरो दिख रहा है, एक, तो एक जीरो से आप क्या कर दो, एक जीरो को काट दो, तो क्या 5/50 बच गया। अब देखो नीचे वाला तो आपको 2 से डिवाइड हो रहा है, बट ऊपर वाला तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नीचे वाला आपका क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड देखेंगे अब अपना। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 10 जा कितना हो गया, 50, तो कितना हो गया 1/10, तो इसका आंसर आ गया 1:10। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, नीचे तो आप 5 से काट दोगे, बट ऊपर क्या करोगे, 2 से काट देते हो, 3 से काट देते हो। ऐसा नहीं करना है, जिससे हम डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, उसी से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप नीचे डिनोमिनेटर को किसी और से डिवाइड कर रहे हो और न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1:10। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आप ये देख सकते हो, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका। अब इसके बाद देखो, अब ये क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। अभी मैंने आपको परसेंटेज के लिए आपको बताया था। देखो, इसको करने का आपको मैं सिंपल तरीका बता दूँ। देखो 3:4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4। अब परसेंटेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको तो आप नॉर्मली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, इसको आप क्या 300/4। अब आप क्या करोगे, 4 को आप 300 से डिवाइड करोगे। ठीक है, देखो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। देखो, अब आप इसे थोड़ा सिंपल वे में भी अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। देखो, ये जैसे आपका 4 है, 4 आपके 2 के डबल में आता है, 2 2 जा 4, और ये भी आपके 2 के डबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10/0। ठीक है, ये आ गया 1/2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा, तो आपका इसका आंसर आ गया 75%। अगर आपको बाय चांस अगर इस तरीके से नहीं करना आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 300 को 2 से डिवाइड करोगे। आप नॉर्मल अपने इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर को आप 300 लिखोगे, यहाँ 2 से, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे, तभी भी आपका आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। तो हमने 3/4 को रेशियो में बदला है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 75%। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा क्या है, अब अगला है हमारा 2/3। ठीक है, 2:3। अब मेरे को किस में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपका क्या आएगा, 200/3। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मल तरीके से अगर आप डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 66.6%। ठीक है, ये आप नॉर्मल आप इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, या आप यहाँ पर को आप 3 लिखोगे, यहाँ पर को 200 लिखोगे। ठीक है, फिर आप नॉर्मल तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.6%। देखो, इसमें इनने क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। चलो आपको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी बदलना सिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप जैसे मैंने बताया वो ऐसे भी करोगे तब भी सही है। चलो इसको थोड़ा ऊपर पर ही वो कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर हमारे पास स्पेस अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, देखो आपने क्या किया था, 2/3 इंटू 100। ठीक है, अब कितना हो गया, 200/3। अब हमें क्या करना है, 200/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। ठीक है, 200 आ गया आपका। ठीक है, 2 से करेंगे ना, सॉरी 3 से करेंगे हम। ठीक है, इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड। देखो 3 6 जे कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। हमारा कितना बचा, 2 बचा, और ये 0 आपका क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। 3 6 जे कितना आ गया,
18। अब हमारे डिनोमिनेटर में कितना बचा आपका 2। तो अब हम इसे कैसे लिखते हो, जो आपका डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखो, जो आपका यहाँ पर को आंसर आया है इसको आप यहाँ पर को बीच में लिख दीजिए, ठीक है। और जो आपका न्यूमरेटर बचा है उसको आप क्या कर दो ऊपर, सॉरी आपका जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को आप क्या करो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। एक बार और सीखिए, हमने नॉर्मल डिवाइड किया है, ठीक है। हमारे क्या रिमाइंडर कितना बच गया, हमारा 2 बच गया है। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जिससे हमने नॉर्मल डिवाइड किया था, जो हमने डिनोमिनेटर में रखा था उसको हमने क्या किया डिनोमिनेटर में ही रखेंगे, ठीक है। जो हमारा सॉल्व करने के बाद हमारा क्या है क्वोशिएंट आ गया है, उसको हम क्या करेंगे नॉर्मली ऊपर ही लिख देंगे, बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है रिमाइंडर बच जाता है। तो हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर हमारा बच गया है उसको हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन में बदल कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका आंसर हमारे क्या है मिक्स फ्रैक्शन में आया, जिसके आप इसको इजीली देख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, इस परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इन गुड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या देखो 72% दे रखा है, परसेंटेज को हमें क्या करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 100 लेंगे। 72% को देखो, ये 72% है ना, 72% है ये 72% को हम क्या लिख सकते हैं 72/100, ठीक है। ये आप समझ गए, 72% को हमने कैसे लिया 72/100। अब ऑफ का है, ऑफ का मतलब आपको क्या है 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, देखो 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 1 जो 4 4 8 जा 32। तो हमारे इसका आंसर कितना आ गया, हमारा 18 आंसर आ गया। अब हमारे देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो हमें पता क्या चल गया, 18 लोग हमारे क्या है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी आर नॉट इन मैथमेटिक्स, जो हमारे अच्छे नहीं है किसमें मैथमेटिक्स में। तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता चल गया 25 बच्चे में से हमारे 18 बच्चे क्या है मैथ्स में अच्छे हैं। तो हमारे टोटल कितने 25 में से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 स्टूडेंट। तो हमारे क्या आ गया 7 स्टूडेंट हमारे क्या है मैथ्स में अच्छे नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ गई कि 72 का हमने कैसे निकाला 25% में, ठीक है। अब देखो दोबारा समझ लीजिए आप, आपका क्या होगा, देखो जो 72% ऑफ का है, ऑफ मतलब आपको क्या करना है सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब परसेंटेज को आपने नॉर्मली बदल दिया होगा किसमें 100 में, ठीक है। ये चीज आप हर समय याद रखो। ये देखो अगर हमारी मल्टीप्लाई है तो नीचे हमारा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब मैंने 25 से सीधा कर दिया, 25 से ना करके आप सब पहले 5 से करोगे, उसके बाद आप किससे करोगे दोबारा 5 से करोगे, ठीक है। आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो हमारे 18 स्टूडेंट्स के आ गए थे आपके, जो आपके मैथ्स में अच्छे हैं। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो बच्चे हमारे मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो हमारे क्या आएंगे टोटल बच्चों में से हम क्या कर देंगे जो हमारे मैथ्स में अच्छे है उनमें को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे किसका आ जाएगा जो हमारे मैथ्स में अच्छे नहीं है, ठीक है। तो हमारा 25 में से अगर हम माइनस कर देंगे किसको 18 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। 7 बच्चे हमारे क्या है मैथ्स में अच्छे नहीं है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन ये हो चुका है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका तो सॉल्यूशन हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है, इसका आप ये सॉल्यूशन आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको अपने अभी तो मैं आपको खाली वैसे समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आपको स्कूल्स में अगर ऐसे करना है तो आप ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से ही कीजिएगा। देखो आपको मैंने सॉल्यूशन रख दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके या आप ऐसे ही पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारा क्या क्वेश्चन है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अब हमें नहीं पता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, ठीक है। इफ देयर विन परसेंटेज कितनी है 40% है, ठीक है। हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले। अब देखो 40% है, ठीक है, टोटल में से 40% है, ठीक है।
कितने में टोटल हमें नहीं पता है, तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और विनिंग का कितना है आपका 10 मैच एक करके जीते हैं। तो 40% को आपको बताया, आप कैसे लेंगे 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया था, तो एक्स की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो 10 है, 10 तो अपनी जगह रहेगा यार 10। अब देखो एक्स के साथ ये किस चीज में है, डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया आपका 100। अब देखो 40 और एक्स आपस में एक्स के साथ किस में है मल्टीप्लाई में ना, तो उधर जाके क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हो, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। तो ये 4 1 जा 4 25 जा 100 होता है। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उसने कितने मैचेस खेल रखे 25 में से उनका क्या है 10 मैच वो जीते हैं, और कितने मैच अब ये क्वेश्चन अगर हमारा थोड़ा चेंज करके बोल देते कि कितने मैचेस ये कह रखे लॉस किए हैं, देखो हमें पता तो चल गया टोटल मैच कितने खेल रखे उनने 25 खेले हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन ये ना पूछ के कितने मैच उसने टोटल प्ले किए हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और ऐड कर देता कि कितने मैच हारे हैं, ठीक है। अब हमें पता लगा 25 मैच क्या था, वो क्या थे जीते थे ना, सॉरी खेले थे उनने। और अब उसमें से क्या है 10 मैच उनने क्या कर रखा है, 10 मैच उनने क्या कर रखे हैं जीते हैं, तो हारे कितने होंगे 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 मैच। तो 15 मैच आपके क्या कर रखे हैं, वो है हार रखे हैं, ठीक है। और ये क्या है विन, और ये आपका क्या है टोटल, ठीक है। ये आपका क्या होगा लॉस, मतलब हारे हैं, ठीक है। ये आपके हो गए टोटल। तो अब इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी बता दिया है, तो आप इसका ये सॉल्यूशन देख सकते हैं सिस्टमेटिक वे से, ठीक है। देखो हमने टोटल मैचेस क्या ले लिया एक्स ले लिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 40% ऑफ टोटल मैच का है कितना है 10 है, तो 40 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब आपको मैंने बताया क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में बदला है। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर को सॉल्व कर दे, देखो यहाँ पर कोई डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो गया है डिवाइड हो गया। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 25। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी हाउ डिड। अब देखो हमें तो पता नहीं है ना कितना मनी उसने खर्च, कितना मनी उसके पास है, हमें तो इतना पता है कि उसने कितना खर्च कर दिया है। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखो अब हम सोचेंगे उसके पास कितना मनी था, एक्स मनी था, ठीक है। यहाँ सॉल्व सुनो, एक्स मनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स, हमारा क्या कर दिया उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर को देख लीजिए आप 75% ऑफ एक्स ऑफ 600 उसने क्या कर दिया है स्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपके क्या है देखो x अपॉन 75 इंटू एक्स इजक्वल टू कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा देखो 75 इंटू एक्स, देखो आपस में ऊपर से मल्टीप्लाई किया, देखो हमने इसे स्मॉलेस्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया इसे 75 अपॉन, देखो अब आपका ये 3/4 कैसे लिखा है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये 75/100 है। अब देखो ये 2 से ये तो कटेगा बट ये तो नहीं कटेगा, ये 3 से ये नहीं कटेगा बट ये कट जाएगा। अब हम किससे देखेंगे सीधा 5 से, ठीक है। 75/100 को 5 20 जा कितना होता है 100 होता है, और 5 1 जा 5 15 जा, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना आ गया 15/20। अब 15 तो 3 के टेबल में आता है बट 20 तो नहीं आता है, तो 15 5 जा ना 15 3 जा होगा 5 जा 15 3 जा सॉरी 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 5 4 जा 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर को 75/100 को कितना लिख दिया है 3/4। अब देखो अब ये क्या है x माइनस 3/4, एक्स को कैसे सॉल्व कर रखा है देखो। अब हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3x, ठीक है। तो ये 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 600। तो यहाँ आप देखो x इसके साथ किस चीज़ में है डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 600/4, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाए 2400। तो उसका टोटल मनी कितना था ये लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन ये है, उसका टोटल मनी कितना था
2400 में से उसने खर्च कितने किए। अब देखो, इसने हमें पता है, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 600 रुपये बच गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बोलता हूँ कि उसने खर्च कितने किए हैं। देखो, अब टोटल हमारे पास कितने थे, 2400 थे, 600 बचाए उसने, 600 घटा देता हूँ तो बाकी जितने भी किए होंगे उसने खर्च किए होंगे। ठीक है, तो इसने कितने खर्च किए, हमारे 1800 उसने खर्च कर दिए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, सेव हो गए, ये हमारे टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, इससे हमने एक क्वेश्चन और बना दिया है कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन। इफ 60% ऑफ पीपल्स इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। ठीक है, 60% लोग को क्या पसंद है, आपका क्रिकेट पसंद है। 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। ठीक है, अब देखो हमारा होता तो 100% ही है। अब 60% को क्रिकेट पसंद है, 30 को हमारे क्या पसंद है, फुटबॉल, तो हमारे कितना होगा टोटल 90। अब बच्चे कितने, 10% लोग, क्योंकि 90 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10% के हमारे अदर हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देन व्हाट परसेंटेज पीपल लाइक द अदर्स गेम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कितने परसेंटेज, 10% लोग आपके क्या है, अदर गेम्स को लाइक करते। ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आर 50 लाख, हमारे कितने हैं, 50 lakhs है, तो हमें फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच लाइक गेम। अब देखो 50 लाख का हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो आपको मैंने आपको बता दिया 10% आपका क्या है, अदर लाइक। अब देखो 50 लाख में से हमें 60% निकालना है, 60%। और 60% कैसे निकालेंगे, देखो अब 60% निकालेंगे हम 50 लाख का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 60/100, अब परसेंटेज दिख रहा है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लो अपॉन 100 करके। ठीक है, अब इसमें आपका 50,000, देखो जीरो, अब आपका क्या हुआ, ये 0 से 0 काट दिया, दूसरे 0 से दूसरा 0 काट दिया। ठीक है, तो आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 लाख। 30 लाख लोग को आपको क्या पसंद है, क्रिकेट है। ठीक है, वैसे अब हम क्या करेंगे, 30% लोग को फुटबॉल पसंद था, तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो से हमने क्या कर दिया, ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, 5 3 15, तो ये क्या हो गया, 15 लाख लोग को आपको क्या है, क्या पसंद है, आपके फुटबॉल पसंद है। और लास्ट में हमने क्या निकाल दिया है, 10% का निकाल दिया है। 10% देखो 10/100, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, तो हमारे क्या है, टोटल 5 लाख लोग को आपको क्या है, अदर गेम्स प्रेजेंट क्या है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है, आप इजीली समझ सकते हैं। देखो 60% लोग को आपको क्या पसंद है, क्रिकेट। ठीक है, और 30% लोग को आपको क्या पसंद है, फुटबॉल। तो बच्चे कितने परसेंटेज लोग, 100 में से आप 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10%। ठीक है, अब वैसे ही अब हमें टोटल स्ट्रेंथ पता है, हमें कितनी पता है, 50 लाख। तो हमें क्या कहते हैं, क्रिकेट निकालना है। क्रिकेट के लिए हमारे क्या हो जाएगा, 60% ऑफ 50 लाख निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल करोगे तो आपका कितना आएगा, 30 लाख। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए आपका क्या हो जाएगा, 15 लाख आ जाएंगे। ये आपका नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें आपका हो जाएगा, ये अब हमारे यहाँ पर को क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं इजीली। तो यहीं पर को अब हमारी ये एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। तो अब हम इसकी अब अगली एक्सरसाइज है, पहले इस अगली एक्सरसाइज के लिए 8.2 के लिए जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। उसके बाद ही पहले हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपको हमें पहले कॉन्सेप्ट समझाए, खाली सॉल्यूशन ही ना कराएं। ठीक है, पहले हम अब अगली वीडियो में आपकी 8.2 आएगा, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएगी जैसे आज कराएगी है। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के आपके लिए क्या कर सके, वीडियो ला सके। आपके लिए मैंने मैथ्स की वीडियोस ला रहा हूँ, साइंस की भी मैंने अपलोड कर दी है, साइंस की भी आपकी आती रहेंगी हर चैप्टर की, और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन भी आएंगे। और सोशल साइंस की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सोशल साइंस की भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद।